नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय शर्मा आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ छोटी-छोटी बातें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अफ़ेक्ट करती हैं। इस समय सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हो रहा है। महाकुंभ में जाना हम सबके लिए गौरव की बात है। क्यों गौरव की बात है? क्योंकि यह साधारण कुंभ नहीं है जो हर 12 साल में आता है। 144 साल में पहली बार आता है ये कुंभ। 144 साल में हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे इस लाइफ टाइम में यह कुंभ आया है। अब हम जिक्र करेंगे महाकुंभ में जाने पर हमारे पास में इस समय क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। खास तौर पे मेडिकल से रिलेटेड और जनरल लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा। मैं वहां होने वाली अन्य समस्याओं के बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा, बट आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है इस समय। जैसे अब हम बात करें, आप अपने घर से चल रहे हैं और आपका ट्रैवलिंग का प्लान है, तो आप किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आपके साथ बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे तथा महिलाएं होंगी जिनमें सामान्यतः ट्रैवलिंग के समय मोशन सिकनेस की समस्या हो सकती है। इतने लंबा सफ़र अगर आप किसी दूर की जगह से आ रहे हैं, या 10 से 12 घंटे आपको ट्रैवल करना है, बस में जा रहे हैं या अपनी टैक्सी में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो ध्यान रखें मोशन सिकनेस के कारण उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके लिए आप सामान्यतः अपने यहाँ पर दवाई घर से लेकर के फिर ट्रैवल करना शुरू करें। यह दवाई 6 से 8 घंटे काम करती है, तो इसलिए उसको 6 से 8 घंटे बाद दोबारा रिपीट करें। एवोमिन नाम की गोली होती है, लेकिन आपके आसपास जो भी कोई फिजिशियन है, मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, वो इसके बारे में लिख के देंगे वो दवाई, ताकि आपको मेडिकल स्टोर से मिल सके। ये दवाइयों का एक्स्ट्रा स्टॉक अपने पास लेके चलिएगा। हर जने के हिसाब से एक गोली लेके चलिएगा, और गाड़ी में बैठने से आधा घंटे पहले इस दवाई को लेना आवश्यक है। दूसरी बात हम कहते हैं, आप सपोज वहां पे पहुंच ही गए हैं, आप कुंभ के स्नान के लिए आप पहुंचे हैं और आपको वहां पे स्टे करना है। आप देखेंगे वहां पर में इस वक्त लाखों करोड़ों की तादाद में भीड़ पहुंच रही है। अनुमान है 40 करोड़ लोग इस बार कुंभ पर स्नान के लिए पहुंचेंगे। जब ज्यादा लोग होंगे जहां भी सोसाइटी में, तो वहां पर में व्यक्ति से व्यक्ति में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कॉमन होंगी। कॉमन इन्फेक्शंस खांसी, जुकाम, बुखार, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में वायरल के कारण फैलता है या नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण फैल सकता है। तो आप ध्यान रखें, जब आप चल रहे हैं, आप घर से जा रहे हैं, तो ऐसी महिलाएं जिनकी या जो व्यक्ति जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, 60 साल से ज़्यादा, या छोटे बच्चे हैं जो 12, 13, 14 साल से कम के हैं, कोई हर्जा नहीं है इनको मास्क लगा लेने में। मास्क लगाने से आपको 2 फायदे होंगे। एक तो ठंडी हवा का सीधा प्रकोप आपकी सांस के साथ नहीं जाएगा, और जो उस सांस के साथ जो इन्फेक्शन जाने वाले, जो हमने कोविड के टाइम मास्क पहने थे, वैसे मास्क पहनने से आपके अंदर इन्फेक्शन जाने की संभावना कम हो जाएगी। अब अगर आप जहाँ पे रुकने जा रहे हैं, वहाँ पर में हर तरह के वहाँ पर में स्टे के इंतजाम है। अगर आपके पास अपना पॉश एक बहुत अच्छा सा होटल बुक करा हुआ है, या कोई अच्छी सी जगह रुकने की आपने इंतजाम करा हुआ है, तो कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आएगी जब आपके पास एक ऐसी जगह रुकना है जहाँ आपको रात निकालनी है और बहुत सर्दी का मौसम हो रहा है, या आपको वो भी जगह नहीं मिली, आपको कोई ऐसा टेंट नहीं मिला जहाँ पे आप रुक सकते हैं, आपको खुली हवा में रहना पड़ रहा है और स्टे सर्दी का हो रहा है। तो इसके लिए आप घर से तैयारी करके जाएं। जिस भी किसी वाहन में आप जा रहे हैं, उसमें अपना एक्स्ट्रा रजाई लेके जाएं। अपने सिर, कान, नाक को ढकने के लिए इंतजाम घर से लेके चलें। ये कॉमन समस्या है जो आपको जाते वक्त समस्या नहीं करेगी, लेकिन वापस आते वक्त आपको समस्या कर सकती है, अगर आपको वहाँ पर ठंड पकड़ जाती है तो। ऐसी जगहों पे जहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है, वहाँ पर में आप देखेंगे खाने पीने के इंतजाम हालांकि सरकार ने बहुत अच्छे कर रखे होते हैं, लेकिन बाकी व्यक्ति जो सामान्य तौर पर सस्ता खाना खा रहे होंगे या कम पैसे का खाना खा रहे होंगे, जहाँ पर लोड ज़्यादा होगा, वहाँ पर में खाना हमेशा एक साथ ताज़ा नहीं पकाया जा रहा होगा जैसा आप घर पर हमेशा पकाते हैं। कोशिश करें ऐसे में उस खाने को, जो कि जंक फूड है, उसको अवॉइड करें। कोशिश करें गर्म चीज़ें लें। जैसे चाय में खास चीज़ होती है, चाय हमेशा उस वक्त ताज़ी बन रही होती है। चाय कभी भी रखी भी नहीं मिलती है, उबाली जाएगी फिर आपको दी जाएगी, तो अधिकतर कीटाणु उसमें मर चुके होते हैं। गर्म पानी का आपके गले को सेक लगना होता है। कहीं भी मौका मिले गर्म पानी लेकर उसे गरारे करने की कोशिश करें, तो गर्म चीज़ें लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको गर्म चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो कोशिश करें अपने घर से कच्चे फल, कच्ची सब्जियां लेके चले जाएं, जो कि आप सामान्यतः सलाद की तरह, या फिर आप फ्रूट्स को नॉर्मली खा सकें। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सिट्रस फ्रूट्स है, मौसमी, नींबू, नारंगी, संतरा, इनको ना लें सर्दी के मौसम में, क्योंकि आपको गले में खराश पैदा कर देंगे, जुकाम पैदा करेंगे, और आपको आने वाले समय उसमें गैस्ट्राइटिस के कारण रिफ्लक्स पैदा करेंगे। इसके अलावा आपको दवाइयाँ क्या क्या लेके जानी चाहिए? आपको सामान्यतः हर व्यक्ति को अपने साथ जब आप चल रहे हैं, तो कुछ दवाइयाँ जो हमेशा रखनी चाहिए ऐसे लंबे सफ़र पर, या ऐसे मेले में जाने के वक्त, जो इस समय कुंभ में जा रहे हैं, उल्टी के लिए,
नॉर्मल आएगी जोफर एमडी, वोमिकाइंड एमडी के नाम से आएगी, जो ऑन्डेंसेट्रॉन की गोली होती है, अपने पास रखें, जो कि माउथ डिजोल्विंग टैबलेट होती है। जीभ के नीचे रखने से आपको एटलीस्ट उल्टियाँ हो रही हैं तो रुक जाएंगी। साथ में दर्द की दवाई जरूर लेके जाएं। तो लोगों को ज़्यादा चलने के कारण यहाँ पे 5-10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जो आप सामान्यतः नहीं चल रहे होते, चलने के कारण दर्द हो सकता है, सामान्य दर्द की दवाई लेके चलें। दर्द की दवाई को खाने के बाद ले सकते हैं, हमेशा प्रयास करें खाने के बाद ही लें, और जो उल्टी की दवाई हो खाना खाने से पहले ले सकते हैं। आपके पेट में तेजाब ज़्यादा बन रहा होगा, पेंटोसिड की या पेंटोप्राजोल कोई भी दवाई जो बाजार में मिल रही है वो लेके चलें। आपको इस समय हमेशा कोई स्प्रे लेके जाएं या ऑइंटमेंट लेके जाएं, जिसमें कि दर्द के लिए सामान्य ऑइंटमेंट होते हैं, क्योंकि अभी जोड़ों में दर्द हो रहा होगा इस समय। बहुत कॉमन है इस समय जो खाना खाया जा रहा है उसके कारण इन्फेक्शन होकर के आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है। इसलिए आप हमेशा ओफ्लॉक्सासिन ऑल्डाजोल की गोली लेके जाएं, जो कि सुबह शाम शुरू कर दें अगर आपको ऐसा लगता है कि बार बार दस्त हो रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं। बुखार की गोली सामान्य पैरास्टामोल अपने पास रखें। तो दर्द की गोली, बुखार की गोली, पैरास्टामोल की गोली, ओफ्लॉक्सासिन ऑल्डाजोल की गोली, ऑन्डेंसेट्रॉन की गोली जो उल्टी के लिए, ये दवाइयाँ हमेशा आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हो सकता है वहाँ जाने के बाद समस्या आए। हमेशा ताज़ा पानी, आप आजकल छोटी-छोटी 200-300 ml की बिस्लरी की बॉटल मिलती हैं, या घर से ताज़ा पानी भर के अपने वाहन में जिसमें भी आप जा रहे हैं, टैक्सी में, गाड़ी में, कार में, बस में, उसमें रख लें। वहाँ पे हो सकता है आपको ताज़ा पानी ना मिल पा रहा हो, या लें तो वहाँ से नया पैक्ड बॉटल लें। आप वहाँ पे सामान्य पानी या हैंडपंप का पानी यूज़ करें, जिससे कि आपको इन्फेक्शन होने की संभावना कम होगी। इस समय मैंने आपको बता दिया हेल्थ इश्यूज़ के अंदर आपको जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, जिन चीज़ों के लिए आप वहाँ पे लोकल डॉक्टर को भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो भाप वहाँ पे लेने, गर्म पानी की गर्म चीज़ें लेने का प्रयास करें। इसके अलावा और क्या समस्या हो सकती है? आपकी कमर में दर्द, दस्त, घुटनों में दर्द, आपको बहुत सारी उल्टियाँ, बुखार, आपको खांसी, पेट के अंदर मोरड़े चलना, तो वहाँ पर मैं छोटे-छोटे मेडिकल स्टॉल्स बने हुए हैं, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपको दवाइयों की पूरी जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन आप वहाँ पे इमीडिएटली जब भी कभी ऐसा महसूस हो तो आसपास मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। वहाँ पर सरकार ने बहुत सारे इंतज़ाम करे हैं, बहुत अच्छे इंतज़ाम करे हैं, वहाँ पे जाके आप मेडिकल की फैसिलिटीज़ को यूज़ करें उनको। मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ कि जो ज़्यादा उम्र दराज लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय सर्दी के कारण कुछ भी आपको दिक्कत का सामना फेस करना पड़ सकता है। छोटे बच्चे, खासतौर पर जो बच्चे गोदी के अंदर हैं, इनको जुकाम होना बहुत ज़्यादा कॉमन है इस समय में, तो ढक करके चलें इन बच्चों को। ये सामान्य चीज़ें हैं जो कि आपको कुंभ के मेले में ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा, आपको लंबा पैदल चलना है, आपको ई रिक्शा नहीं मिल पा रहा है, आपको स्टे कहाँ करना है, इनको पहले कागज़ पे नक्शा बनाएं, आप कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे। उसके अलावा भी समस्याएं आती हैं जिनको कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा एटलीस्ट, लेकिन जो समस्याएं आपको नॉर्मली हर जगह किसी भी मेले के अंदर जाने में आती हैं, उनको आपको पहले से तैयारी करके चलनी पड़ेगी। खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो खाने के जो ठेले लगे होंगे, या वो आदमी बेचारा कितने बना पाएगा, तो भीड़ हज़ारों की तादाद में आ रही है, तो वहाँ पे जो आदमी खाना बना रहा है वो भी ताज़ा खाना बहुत सारा नहीं बना पाएंगे, तो आपको इन्फेक्शन होने की संभावना होगी। सर्दी के कपड़े, रात को सोने के लिए सर्दी का इंतज़ाम अपने साथ लेके चलें, क्योंकि ये समस्या आपको मौसम में वहाँ पे जाते जाते सर्दी बढ़ सकती है। इसके साथ मैं आपको ये कहूँगा कि मेडिकल की फैसिलिटीज़ जितनी भी अवेलेबल हो उनको यूज़ करें। ये ना सोचें कि साहब मैं इसको घर जाके यूज़ कर लूँगा, घर जाने वापस आपको 10 घंटे का ट्रैवल या 12 घंटे का ट्रैवल करना पड़ेगा। उस समय तक जाते जाते हो सकता है आपकी बीमारी गंभीर रूप ले ले। बेहतर है वहाँ से निकलते वक्त आप इन चीज़ों का ध्यान रख लें कि आपने मेडिकल की सुविधा वहाँ पे यूज़ कर ली है। मास्क अपने साथ अधिकतर लोग लेके जाएं। कान और नाक और सिर को ढकने के लिए जो भी इंतजाम हो, आप चाहे मंकी कैप होती है वो लेके जाएं, गले के लिए मफलर लेके जाएं, ये आपको बचाएंगे उस समय, क्योंकि ये लंबा ट्रैवल है और बहुत सारी भीड़ आ रही होगी। उस समय आपको पता नहीं चलेगा आप किससे टकरा रहे हैं, कौन जना पास जा रहा है, उसको क्या इन्फेक्शन था। अपने पास अपनी जेब के अंदर एक कॉमन स्थान लगा के रखें, नाम लिखें, हर जने के जेब में पर्ची होनी चाहिए जिसमें आपके फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हों। आपको आधे नंबर भूल जाओगे, मोबाइल गिर जाएगा, मोबाइल चोरी हो सकता है। आप अपनी जेब के अंदर पर्चियाँ बना के रखें जिसमें कि आपके रिलेटिव्स के नंबर हो। एटलीस्ट आपको कोई जना, आप किसी जने से कह सकते हो कि मुझे इस जगह से मदद लेनी है, वो एटलीस्ट आपको कॉल कर सकते हैं। जब भी आप किसी जगह उतरें तो एक लैंडमार्क बना लें कि मुझे यहीं मिलना है, क्योंकि आप भीड़ में जाने के बाद आपको वापस हो सकता है कोई जना वहाँ मिस हो गया हो। हमेशा कोशिश करें जो सामने वाला जना है वो नज़र के अंदर रहे, जितने भी आसपास जने हैं। एक जना जो टीम का लीडर है वो ध्यान रखे सब जने नज़र के अंदर रहे। अगर कोई जना नज़र से दूर जा रहा है उसको उसी वक्त फ़ोन करके वापस बुलाएं। ये खास तौर पे बहुत कॉमनली मिलेगा आपको 16-17 साल से लेकर के 24-25 साल के बच्चों के अंदर।
जो लोग उनको लगता है मैं इंडिपेंडेंट हो रहा हूँ और वो फ्री होकर भी घूम सकते हैं, ऐसे लोग उससे बाहर जाना चाहेंगे आपके ग्रुप से और वो वहाँ कहीं खो सकते हैं। आप सब परेशान होंगे, सब ढूंढने का प्रयास करेंगे, कोई नहीं मिल पा रहा होता है। पुलिस के अनाउंसमेंट वहाँ बहुत हो रहे हैं, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद भी मैंने अधिकतर लोगों को देखा है वहाँ पर में जो इस समस्या को फेस करने के वापस नहीं मिल पा रहे हैं। तो जेब के अंदर हमेशा पर्चियां बना के चलें कि आपको कहाँ किससे कॉन्टैक्ट करना है, ताकि आप किसी को दे सकें जो आपके घर पे कॉल कर सके। या आपको कोई जना जबरदस्ती कर रखा है तो हल्ला मचाना है बिल्कुल ना चुके। अगर कोई जना आपसे जबरदस्ती खाने के लिए कह रहा है, जबरदस्ती ले जाने के लिए कह रहा है, किसी दूसरे का दिया हुआ प्रसाद ना लें, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों में नुकसान हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने घर वालों के साथ रहें, आपका जो ग्रुप है उसके साथ रहें, एक जगह जहाँ बनाया था वहीं पर ही जाके मिलें, अपनी जेब में कुछ पैसे हमेशा रखें। जो बच्चे हैं उनकी भी जेब में कुछ पैसे जरूर डाल के रखें, क्योंकि अगर मान लीजिए उसको वापस वहां जाना है जहां पे आपने बस छोड़ी थी या आपको जहां मिलना है, तो उसके पास कोई ना कोई साधन होना चाहिए ताकि वो वहां पे पानी ले सके, कुछ चाय पी सके और वापस आने के लिए ई रिक्शा कर सके या पैदल आने का आते समय कुछ समस्या हो तो उसको टैकल कर सके। तो पैसे आने की जेब में थोड़े थोड़े डाल के रखिएगा, ज़्यादा डालेंगे तो चोरी होने की चिंता रहेगी। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस साल कुंभ के मेले में, जो कि महाकुंभ है, उसके लिए यूपी सरकार ने तथा हमारे पास बीजेपी सरकार ने नेशनल लेवल बहुत सारे इंतजाम कर रहे हैं। उनका सदुपयोग करें, उनको यूज़ करें। आपके लिए जीवन में शायद बहुत सारे हमारे दादा परदादाओं के पास ये मौका नहीं आया था, लेकिन आपके पास ये मौका है, तो महाकुंभ में आप स्नान करने का पूरा सौभाग्य उठाएं। धन्यवाद।